एक खानदान जो क्वेटा घूमने गया था खुशियां समेटने, लेकिन वापसी के रास्ते में रात के 1 बजे उनकी गाड़ी एक ऐसी जगह रुक गई जहां से सिर्फ एक ही आवाज आई। ये कहानी है अली मुर्तजा जमील की, कराची के एक ताजिर की जो अपनी बीवी और 2 मासूम बेटियों के साथ क्वेटा से लौट रहा था और जिसकी जिंदगी एक गूगल मैप्स के एक गलत रूट ने हमेशा के लिए बदल दी। ये बलोचिस्तान के उन रास्तों की कहानी है जहां आज भी मौत घाट लगाए बैठी है। अली मुर्तजा जमील मोबाइल फोन का काम करते थे, अपने बिजनेस कम्युनिटी में जाने पहचाने शख्स। उनकी जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, काम, घर, बीवी और 2 छोटी बेटियां। फिर आया वो मौका जब उन्होंने पहली बार अपनी पूरी फैमिली के साथ क्वेटा जाने का प्लान बनाया। सिर्फ एक फैमिली ट्रिप, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं, कोई अर्जेंट काम नहीं, बस एक छुट्टी, एक सफर जो उन्हें अपने शहर कराची से निकालकर बलोचिस्तान के पहाड़ी रास्तों तक ले गया। क्वेटा में कुछ दिन गुजारने के बाद फ्राइडे की रात उन्होंने वापसी का फैसला किया। गाड़ी में 4 लोग थे, अली मुर्तजा, उनकी बीवी और उनकी 2 बेटियां। मंजिल थी कराची, लेकिन रास्ता वो नहीं था जो उन्हें लेना चाहिए था। क्वेटा से निकलते ही 2 रास्ते मिलते हैं, एक सीधा नेशनल हाईवे जो कराची की तरफ जाता है और दूसरा कम आबाद जो के पहाड़ी इलाका था, मस्तुम के करीब। फैमिली ने अपनी नेविगेशन ऐप गूगल मैप्स पर भरोसा किया और यहीं से शुरू होती है इस ट्रेजेडी की असली कहानी। मैप ने उन्हें हाईवे की बजाय उस दूसरे रास्ते पर भेज दिया, एक ऐसा इलाका जहां सिग्नल कमजोर है, आबादी कम है और रात के वक्त कोई मदद दूर दूर तक नजर नहीं आती। फैमिली को खुद भी अंदाजा नहीं था कि उनकी गाड़ी अब पाकिस्तान के उन सबसे हसास और खतरनाक रास्तों में से एक पर चल रही है जहां कई सालों से मुल्क दुश्मन तंजीमें एक्टिव है। रात धीरे धीरे गहरी होती गई, गाड़ी पहाड़ों के दरमियान आगे बढ़ती रही। किसी को खबर नहीं थी कि इस खामोशी के पीछे क्या छुपा है। रात तकरीबन 1 बजे गाड़ी सुनसान एरिया में दाखिल हो चुकी थी। अचानक कुछ नामालूम अफराद सामने आए और गाड़ी को रुकने का इशारा किया। ये लोग कोई आम मुसाफिर नहीं थे। बलोचिस्तान हुकूमत के स्पोक्स पर्सन बाबर खान यूसुफ जई के मुताबिक ये बैंड तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के अहलकार थे जो उस वक्त उस इलाके में मौजूद थे। अली मुर्तजा जमील ने गाड़ी नहीं रोकी, शायद ये समझते हुए कि रुकना खतरनाक होगा, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी हमला आवारों ने सीधी गोलियां बरसा दी। अली मुर्तजा को मौके पर ही गोलियां लगी। उनकी बीवी शदीद जख्मी हुई, लेकिन उनकी 2 मासूम बेटियां अल्लाह का शुक्र बच गईं, बिल्कुल महफूज। अब गाड़ी एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर खड़ी थी, एक शख्स की लाश, एक जख्मी मां और 2 दहशतजदा बच्चियां अकेले रात के अंधेरे में। कहीं कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। यहां से कहानी 2 अलग रिवायतों में बढ़ जाती है। सरकारी वर्जन के मुताबिक जख्मी खातून ने हमले के तकरीबन 25 मिनट बाद पुलिस को इत्तला दी और सिक्योरिटी फोर्सेज अगले 30 मिनट में मौके पर पहुंच गईं। जब पुलिस पहुंची तो अटैकर्स के साथ मुकाबला भी हुआ, जिसमें हमला आवार भाग निकले और फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन खानदान का बयान इससे काफी मुख्तलिफ है। अली मुर्तजा के वालिद के मुताबिक उनकी बहू यानी अली मुर्तजा की बीवी ने उन्हें फोन करके बताया कि उन्हें और उनके शोहर को गोली लगी है। उनके मुताबिक मदद पहुंचने में तकरीबन 5 घंटे लग गए। इस इंतजार के दौरान जख्मी हालत में खातून ने अपनी बेटी को यह भी कह दिया कि अगर उसे कुछ हो जाए तो अपनी खाला को फोन कर लेना। सुबह तकरीबन 6 बजे तक हालात इतने मायूस कुन हो चुके थे कि वो अपनी वसीयत तक बयान करने लगी थीं। कुछ वक्त बाद खानदान को बताया गया कि उनकी गाड़ी मिल गई है, लेकिन खातून और बच्चियां अभी भी लापता थीं। तकरीबन 15 मिनट की खौफनाक खामोशी के बाद आखिरकार तस्दीक हुई। वो तीनों जिंदा मिल गईं और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अली मुर्तजा जमील को बचाया न जा सका, उनकी मौत मौके पर ही हो चुकी थी। इतवार के रोज अली मुर्तजा जमील की मैयत कराची लाई गई। तारिक रोड पर वाक़े रहमानिया मस्जिद में जोहर की नमाज के बाद उनका जनाजा अदा किया गया। बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, रिश्तेदार, दोस्त और खास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी के लोग, जिनमें कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रिजवान इरफान भी शामिल थे। इरफान ने इस वाकया को दहशतगर्दी का एक दर्दनाक हादसा करार दिया और बताया कि अली मुर्तजा अपनी फैमिली के साथ पहली बार क्वेटा गए थे जब उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। हुकूमत से मुतालबा किया कि जिस जगह यह हमला हुआ उस मुकाम का नाम अली मुर्तजा जमील के नाम पर रखा जाए ताकि ये वाकया भुलाया न जा सके। साथ ही यह भी मुतालबा किया गया कि रियासत उनके बच्चों की जिम्मेदारी उठाए। सिंध हुकूमत की तरफ से स्पोक्स पर्सन सुखदेव ने खानदान से ताजियत का इजहार किया और कहा कि हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में खानदान के साथ खड़ी है और उनके जायज मुतालबात बलोचिस्तान हुकूमत तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन खुद अली मुर्तजा के वालिद ने यह शिकायत भी की कि जहां बलोचिस्तान हुकूमत ने हमला होने के बाद फैमिली से राब्ता रखा, वहीं सिंध हुकूमत की तरफ से जहां यह खानदान खुद रहता है कोई मदद या राब्ता नहीं हुआ,
जब तक उन्होंने खुद मीडिया से बात नहीं की। अली मुर्तजा जमील की कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है बलोचिस्तान के उन रास्तों के बारे में जो आज भी महफूज नहीं, और उन खानदानों के लिए जो बिना जाने बूझे खतरे में चले जाते हैं। उनकी 2 बेटियां अब बगैर वालिद के बड़ी होंगी, उनकी बीवी जिंदगी भर उस रात को नहीं भूल पाएंगी, और कराची का ये ताजिर खानदान आज सिर्फ एक ही चीज मांग रहा है, इंसाफ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस खानदान के लिए दुआ जरूर करें, और अगर आप क्वेटा कराची रूट पर कभी सफर करें तो अपनी नेविगेशन ऐप पर अंधी तरह भरोसा न करें। लोकल लोगों से रास्ता कंफर्म करना कभी न भूलें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।